लो भैया, हमारी बड़कन्नी जीजी बिना विवाद के कुछ कर ही नहीं सकती हैं, है ना। तो उनका विवाद का था कि भाई साहब जब कोई मायके से आता है, ट्रुथ। वाह जी वाह, सच्चाई। और वैसे तमाम लोग ना हमारी बग्गी को कह रहे हैं कि जो तुम फलाने से पूछ रहे हो, धमाके से पूछ रहे हो, ड्राइंग रूम कैसे करें, बेडरूम कैसे करें, तुम्हारे घर में जो सबसे बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर है वो है झूठ की दीवानी। तो उससे काहे नहीं पूछती हो, उससे पूछो, वो बताएगी तुमको कि कैसे करो इंटीरियर। आय हाय। और वहाँ जहाँ हमने 2-3 दिन पहले देखी थी एक सच्चाई भरी वीडियो, भाई साहब पुरानी वीडियो पब्लिक पे पब्लिक होती जा रही हैं। मतलब हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। दीदी जहाँ अपनी सफाई नामा दिखाने के लिए वीडियो पब्लिक करवाती हैं कि देखो हम यहाँ पर बर्तन नहीं धुलवाते थे, हम उनको इस प्रकार से रखते थे, ये खिलाते थे, वो पिलाते थे, वो सफाई नामे वाले वीडियो कुछ और ही प्रूफ करते जा रहे हैं। भाई कुछ और वीडियोस, ओल्ड वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं हमारे अंकुश अग्निहोत्री कागजी जिज्जा जी के साथ हमारी जिज्जी की बॉन्डिंग, और उन वीडियोस में भी हमारी जिज्जी के मायके की भाई चीज़ें दिखाई गई हैं। पुराना लाइफस्टाइल। तमाम लोगों ने बोला था ना कि बग्गा बोलता था कि जाओ जिज्जा पहले बर्तन धो लो फिर गाड़ी धो लेना। मतलब ये तो था छोटा सा मजाक, पर ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी अंकुश अग्निहोत्री के साथ और उस चीज़ का तमाम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो भाई नोना जिज्जा की तरफ से एक बयान आया था, मतलब इनडायरेक्टली वीडियो में ही उन्होंने बोल दिया था कि ना हम दामाद ना, हम इस घर के बेटे हैं, है ना। तो बेटे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, चाहे वो बर्तन धोने का हो और चाहे वो गाड़ी धोने का। मतलब ये तो मजाक है भाई साहब। मतलब नोना जिज्जा वहाँ के घर के बड़े बुजुर्ग हैं, घर के मुखिया हैं, कहने का तात्पर्य है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और विगत दिनों में कई सारी चीज़ें ऐसे सामने आ रही हैं कि का ही बताएं। पुराने गड़े मुर्दे जो कि इन लोगों ने बोला था कि उन मुर्दों को हमने सफाया कर दिया, उनका टाटा बाय बाय हो चुका है, लेकिन वो मुर्दे फिर से जीवित होके आ रहे हैं। मतलब प्राइवेट से पब्लिक होते जा रहे हैं। झूठी अंका भी तमाम वीडियो प्राइवेट से पब्लिक कर दी हैं, है खासकर बच्चे वाले हैं। जिम्मेदारी ली है तो निभाएंगे, फलान ढमाक करते हुए जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, अब सारे पॉइंट्स, आज कुछ ऐसे पॉइंट्स भी निकले हैं जिनके ऊपर होगी खुल के वार्तालाप हम और आप। और हाँ, जो आप लोगों ने एक बात बोली थी कि अगर इसमें झूठियंका इस प्रकार की चीज़ें कर भी रही थी विगत दिनों में, जो चीज़ें हुई विगत सालों में, तो पहली बात, जो परसों मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें काफ़ी कुछ सच्चाइयाँ थी और आप लोगों ने अपने कानों से सुनी। तमाम ऐसे व्यूवर्स थे जो पहली बार सुन रहे थे, तमाम टरू वाले भी आ गए थे। तो टरू वाले कहते तुम्हार का जा रहा है, अगर उसने गलत किया तो अपनी बहन के साथ गलत किया तो नाच पिटो टरू वालों, इतनी भक्ति ठीक नहीं होती कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ तो तुम ये बोल रहे हो कि अगर गलत हुआ तो उसकी बहन के साथ गलत हुआ। वाह जी वाह। मतलब यार इसको क्या कहेंगे, आप ही लोग बताइएगा। इस वाले सपोर्ट को क्या कहेंगे? मतलब इस प्रकार का कौन सा सपोर्ट होता है कि हाँ ठीक है, अगर इन्होंने फलाने ने धमाके के साथ गलत किया तो इट्स ओके है, क्योंकि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए हम नहीं बोलेंगे कि इसमें कुछ गलत हुआ है। ऐसी सोच के मालिक और मालकिन कौन? हमारे ये लोग। इनके बारे में क्या ही कहा जाए। मतलब इनकी जितनी भी तारीफ़ें करो उतना कम है। खैर तारीफ़ तो हम समय समय पर करते रहते हैं। और तमाम लोगों ने ये भी बोला कि काश उस टाइम मम्मी जी और झूठी अंका ये सारी चीज़ें ना करके, जो उसके मन में चल रहे थे ये सारे सवाल या फिर कुछ मतभेद आ भी रहे थे। किसी ने तो ये भी लिख दिया कि मम्मी जी बग्गी के मायके में जाने से काहे नहीं डरती हैं, कि वहाँ रिचुअल्स किस प्रकार के होंगे, बहन जी कौन सी बात की बुरा ना मान जाए। मतलब यार आप लोग भी ना कमेंट भर भर के करते हो और ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो ना कि भाई मम्मी जी हो या झूठियंका हो या फिर इंडिपेंडेंट हो, जवाब देने से पहले 100 बार सोचेंगी। ये भी मैं एग्री करती हूँ कि ये जो झूठियंका ने इस प्रकार की चीज़ें करी थी, तो मम्मी जी अगर वहाँ पे कोई अच्छा सॉलिड स्टैंड लेती कि बस यहाँ तेरा इतना ही रखना है, आगे नहीं तुझे कदम रखना है, इस मुद्दे में तुझे कुछ नहीं बोलना है। हंसी मजाक में मम्मी ज़रूर कुछ दूसरी चीज़ें बोलने लगती थी, लेकिन झूठियंका जब तक मम्मी जी को टॉपिक पे ना ले आती थी तब तक कतई वो दम ना मारती थी। आप में से किसी एक का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई साहब, एक सेकेंड, हाँ, ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई
उस टाइम ना हमारी परेतिन जिज्जू को अपने घर के लिए स्टैंड लेना चाहिए था और उनको बोल देना चाहिए था कि बस अगर आपको आना है आइए, नहीं आना है मत आइए। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें हमारी खुशियों में उनको आग मत लगाइए। इन छोटी छोटी चीज़ों को इतना बड़ा बना के मत दिखाइए। आप किसी को शगुन नहीं देख सकती, कोई बात नहीं, हम खुद अपने शगुन के लिफाफे बना लेंगे। हम खुद अपने इनके लिए, नंद के लड़के के लिए, जिसके लिए भी कपड़े लेने होंगे ले लेंगे। क्या वो सिर्फ कपड़े नहीं अफोर्ड कर सकती थी? ऑफकोर्स अफोर्ड कर सकती थी, वो बहुत अच्छे से कर सकती थी। तो काश कि हमारी छोटी जिज्जी ने स्टैंड लिया होता तो ये बातें इतनी दूर तक बढ़ती ही नहीं। ये भी मुझे किसी ने कमेंट किया था। तो बिल्कुल आपने उसमें जो अपने विचार व्यक्त करे वो सराहनीय है। और आप लोग भी देखिए, टरू वालों को छोड़कर तो सारे के सारे लोग सहमत ही हैं कि किस प्रकार से छुटकन्नी जिज्जी की ज़िंदगानी में टाँ टाँ फुस करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है बड़कन्नी को और मम्मी जी को और कुछ प्रतिशत अदर को भी, है ना। ऐसा नहीं है, जिम्मेदार बहुत सारे लोग हैं इन सारी चीज़ों को, लेकिन ज़्यादा प्रतिशत किसको जाता है वो है कुनबावासी और ख़ासकर ये 2 मेंबर। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। मतलब बेहद ज़रूरी बातें हैं भाई साहब। कल जिज्जी ने जो ड्रामा करा है, इस ड्रामे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब दूसरा हेल्पर रखा जाएगा क्योंकि जिज्जी का कहना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उन दोनों के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। जब तक वो रहेंगे हम 2 हेल्पर रखेंगे। वाह जिज्जी वाह, एक हेल्पर से काम नहीं चल पाएगा। कोई बात नहीं, तो जिज्जी 2 हेल्पर रखेंगी और नाम भी बताएं, राजकुमारी और एक कोई और नाम। मतलब जो इनके यहाँ वर्किंग है उस बंदी का कभी भी ये नाम नहीं लेती हैं। उसको लेकर सब्सक्राइबर कितनी बार बोल चुके हैं कि मैडम वो आपके यहाँ जॉब करती है, कोई काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, उसका कुछ नाम होगा, जब देखो तब आप हेल्पर हेल्पर बोला करती हो। लेकिन कभी उसका कुछ नाम जो है वो ले लिया करो कि राधा या सीता या राजकुमारी या जो भी है। क्योंकि भाई साहब अभी तो आप दूसरी जिनको रखना कुछ टाइम के लिए उनका नाम ले रही हो, लेकिन जो आपकी खुद की हेल्पर जो इतने दिनों से आपके घर में काम कर रही हैं, बस वीडियो में हेल्पर हेल्पर हेल्पर, तो लोग ना इस चीज़ से इरिटेट होते हैं। लेकिन भाई जिज्जी नहीं लेगी तो नहीं लेगी ना, क्या पता तुम लोग उसके पास पहुंच जाओ और जिज्जी की हरकतें पूछे लगो। ऐसे कैसे जिज्जी ना अपने घर की हेल्पर का नाम उजागर कर देगी। तो भाई वैसे तो बग्गी ने बोला था कि वहाँ जाके मैं बिल्कुल भी मतलब फैमिली मेम्बर की तरह रहूँगी, बिल्कुल भी मेहमान की तरह नहीं रहूँगी। लेकिन हमारी जिज्जी 10 में 10 नंबर लेना चाहेगी, है ना, इसलिए उसने हेल्पर पूरे तरीके से अफोर्ड कर लिया है। वैसे तो कुछ चीज़ें होती हैं अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, गरीब बन जाते हैं, लेकिन अब 2-2 हेल्पर आ जाएंगे और बग्गा बग्गी के साथ हमारी जिज्जी पूरा टाइम स्पेंड करेंगी। तो मुझे लगता है दूसरी हेल्पर खाना वाना भी बनाएंगी। मतलब ये लोग जो भी अपना डाइट साइट वाला खाएं। अब बग्गी को दीदी डाइट साइट वाला ना ही खिलाना, वो मतलब बढ़िया मस्त मौला टाइप की पंजाबी खाने वाली लड़की है, उसको तुम लोगों ने पता नहीं का खिलाए। ठीक है, अगर उसको अपना अगर वो खुद करना चाहती है डाइट तो ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को ज़ीरो ऑयल कुकिंग मेरे हिसाब से नहीं करानी चाहिए। बाकी देखो भाई क्या होता है क्या नहीं होता है तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल हमारी जिज्जी के घर में एक नहीं 2-2 हेल्पर लगेंगे। घी भी ले लिया गया है, जवार वार का आटा भी ले लिया गया है। पूरी तैयारी, जो जो चीज़ याद आती है हमारी जिज्जी पूरा कंप्लीट करे ले रही है कि कौनो चीज़ ना कमी ना रहे। कहा कि पहली बार दुपट्टा आ रही है घर में, तो क्या भाई छुटकन्नी जिज्जी तो भाई बुराई करने में कुछ छोड़ी नहीं है। बड़कन्नी क्या अच्छी ननद बन के दिखाएंगी। वैसे बड़कन्नी और हमारी जिज्जी का मतलब भाभी जी का, बग्गी का आजकल काफ़ी बन रहा है, क्योंकि भाई उधर उन्होंने बच्चों के लिए सामान, वैसे तो टीचर्स डे है लेकिन उन्होंने बच्चे के लिए सोचा, बच्चों के लिए सोचा, तो बच्चों को लेकर जो चीज़ें करनी हैं अब वो होंगी। अब देखते हैं क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। कुछ सामान तो भिजवा ही दिया है, अब नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा कौन सा काम करेंगी ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल बग्गा बग्गी जो आएंगे उनके लिए क्या स्पेशल प्लान होंगे, कहाँ पे इनकी सबकी घोड़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि ट्रिप तो पक्की है, अब एक पक्की है 2 है पता नहीं। अब भाई अपना बग्गा कंजूस है, लेकिन अब यहाँ पर चाहते ना चाहते कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे ये सारा कुछ स्पॉन्सर हमारी बड़ी जुज्जी करेंगी, बग्गा की जेब ढीली ना होगी। थोड़ा मोड़ा हो भी सकती है ना, थोड़ा मोड़ा तो खर्च कर ही देगा, लेकिन भाई वो बग्गा मतलब
कंजूस है, मक्खी चूस है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब देखते हैं भाई खर्च होगा कि नहीं होगा। लेकिन भाई इतनी ज़्यादा जो आप तैयारियां कर रही हैं, किसी को बुरा लग सकता है, खासकर छुटकन्नी को। छुटकन्नी के टाइम तो आपने ऐसा कुछ नहीं करा था टेंट्रम है, और ना ही इस तरीके से एक्साइटेड हो रही थी। अब भाई बग्गी की पसंद की चॉकलेट भी जानना चाह रही हैं। वाकई में अगर आप इतनी सारी तैयारियां करती हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर आप उसका इस प्रकार से स्वागत करती हैं, सत्कार करती हैं, उसकी चीज़ों का ध्यान रखती हैं कि वो क्या खाएगी क्या नहीं खाएगी, क्या पता कोई चीज़ बुरी लग जाए। पहले से मैं बहुत सारी तैयारियां कर रही हूँ, भगवान न करे मैं ऐसा फील कर रही हूँ, वैसा नर्वस फलान ढमाक। मतलब भाई पहली पहली बार है, दीदी का कहना है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा, जिस दिन से टिकट कंफर्म हुई थी उस दिन से हम दोनों मिलकर तैयारियां कर रहे हैं कि भाई हमारे घर भैया भाभी आने वाले, भैया भाभी आने वाले, खिड़कियाँ वहीं साफ करे रह गई हैं। तो अब वैसे 2 हेल्पर तो मैंडेटरी हैं, जिज्जी का कहना है यहाँ नासपीटी कपहियों छुट्टी मान ले जब ही का मन हो जावत। इसलिए 2 हेल्पर में तो कुछ हो ही नहीं सकता कि मतलब चेंज करूँ मैं। तो हेल्पर तो 2 ही रहेंगे। लेकिन दीदी इस प्रकार से अगर तुम यहाँ पर बोलोगी, हमारी छुटकन्नी जिज्जी को कब किसकी बात बुरी लग जाए कहा ही नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। छोटी छोटी जैसे जो चीज़ बुरी लगने वाली थी बड़कन्नी जिज्जी की, जो बड़कन्नी जिज्जी इस प्रकार का कीचड़ कचरा इंटरफेरेंस करती थी, तब नहीं लगी, लेकिन अब लग सकती है। तो का होगा का नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जो ओवर एक्साइटमेंट है हमारी बड़कन्नी जिज्जी की, छुटकन्नी जिज्जी को ज़रूर बुरा लगेगा। मम्मी जी, ऐसे मम्मी जी को तो ट्रीटमेंट मिले थे, मम्मी जी को कोलकाता और पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाया उमाया गया था, प्लस डेली कैफ़े चाय पीने जाती थी मम्मी जी लोग। हाँ, तो ये सारी चीज़ें मम्मी जी लोगों ने करी थी। बाकी अब देखो बग्गी के आने पे और क्या क्या प्लान होते हैं। घी का तड़का का इंतज़ाम पहले ही हो गया है, बाकी चीज़ें डेली डेली जो सामान ढेर ढेर के आ रहे हैं उसका भी इंतज़ाम फुल्ली किया ही जा रहा है। खैर आटा वाटा भी ऑर्डर कर लिया गया है ऑनलाइन, और बाकी चीज़ें भी। प्लस दीदी का कुछ कन्फ्यूजन है कि पनीर और चीज़ में क्या ऑर्डर होता है, मतलब क्या अंतर होता है। तो भाई टरू वालों, अब तुम्हारा जॉब शुरू होता है। गूगल करो या फिर जो तुम्हें पता है तो कमेंट्स करो, बाकी चीज़ें जैसे करनी है डीएम करो, वीडियो कॉल करना इंस्टाग्राम पे वो करो, जिज्जी को बताओ, है ना। इसके अलावा दीदी को कल कोई टेंशन हो गई थी, तो वो चीज़ जैसे उन्होंने देखी उनकी टेंशन एकदम से बढ़ गई। और उसके लेकर अब कौन सी टेंशन थी, जिज्जा जी जैसे ऑफिस से आए फिर घर को भी कॉल किया, टेंशन नहीं बताई, बस टेंशन थी। 20 रुपया का चॉकलेट खाया लेकिन दांत की भी हालत ख़राब हो गई, ऐसा देखो हमारी दीदी ने बताया। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब बस पर्दे भी अच्छे नहीं लग रहे हैं दीदी को, पर्दे उनको कुछ और चाहिए। अब देखो पर्दे बदले जाते हैं या फिर का। वैसे ये जो अदलने बदलने की बातें थी, है ना, तो उस पे ना एक लोगों ने अपनी मत लिख दिया है, और इससे ना तमाम टरू वाले आके गरिया रहे हैं। वैसे अब कहा था वो पढ़ देती हूँ। कमेंट कितने डिलीट करोगी, वैसे तो डिलीट करती हैं ही, है ना। वैसे हेल्प और रिव्यू कर देती हैं। और अच्छा, ये कह रहे हैं कि भैया तुम अपने कर्मा कैसे डिलीट करोगी, अपना एम्प्टीनेस कैसे डिलीट करोगी, करना है तो ईगो करती। एक बच्चे को अनाथ बना दिया, उसकी बुरी हालत कर दिया, और ख़ुद बच्चे के लिए रोती रहती हो। सारे हिसाब इसी जन्म में होते हैं, धीरे धीरे सब देखोगी। ओ माय गॉड। तो ये कमेंट भाई साहब, यस सही कहा आपने, कुछ लोग एग्री कर रहे हैं। जितने ज़्यादा बच्चे का फिक्र उसके बाप को नहीं, उतना तो तुमको हो रहा। ओ माय गॉड। बाप तो बच्चे का नाम तक नहीं लेता, सिर्फ तुम लोगों के कहने से लेता है, व्यूज़ डाउन होने के बाद औकात में लेता है। मैं तो उसी बच्चे की माँ को टॉन्टिंग करना होता है तब लेता है, वरना वो बच्चे का नाम नहीं लेता। तुम लोगों से क्यों उनको ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए थी। वाह जी वाह। तो टरू वाले आ गए जवाब देने दीदी की तरफ से। ये कितना घटिया कमेंट है। उस बच्चे का बाप जिंदा है ना, जितना तुम लोग तड़पाती, काश की उसको भी फिक्र होती। इनका कहना है कि उस बच्चे का बाप जिंदा है ना, फिर क्वेश्चन मार्क। जितना तुम लोगों को तड़प होती, काश कि उस बच्चे की बाप को भी तड़प होती, तो उसकी माँ अकेले बहुत ये सारी चीज़ें ना कर रही होती हैं। वैसे बढ़िया परवरिश की है उसकी माँ ने, तुम लोगों को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बाप का होना ना होना बराबर ही है। मतलब यार इस प्रकार की सोच कैसे कोई लिख पाता है।
मैं यही सोच रही हूँ कि इस प्रकार की बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। और ये लिखने वाला कौन है? कुछ सब्सक्राइबर्स या फिर कोई, अच्छा ये फ़ेक आईडी है। तो ये फ़ेक आईडी इस प्रकार की बातें लिख रही है कि उस बच्चे का बाप ज़िंदा है। कितनी घटिया बात है यार, ये सोच के मतलब ये कैसा क्वेश्चन मार्क है कि उस बच्चे का बाप ज़िंदा है। सोच के बहुत अजीब लग रहा है कि ऐसे, चलो मतभेद हैं, वो भी तो नहीं झुक रही हैं, उनकी भी तो शर्तें आड़े आ रही थी, है ना। और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ गए तो अब इनको ये शायद वो लोग पुरानी चीज़ें नहीं याद है या फिर पुरानी चीज़ें देखते नहीं हैं, या फिर उनको है कि भाई तुमको कोई लताड़े गरियाए या फिर तुमको जितना जलील करे, तुम्हारे करेक्टर पे, तुम्हारी माँ के करेक्टर पे, तुम्हारी बहन के करेक्टर पे कुछ भी बोले, लेकिन हाँ तुमको बस खड़े रहना है। तो ऐसे वाले ये लोग हैं। लेकिन जब इनके ऊपर ऐसी कोई चीज़ें आते हैं तो सबसे पहले ये लोग ओवर रिएक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं उस बच्चे का बाप ज़िंदा है। वाह जी वाह, कमाल है। जब पता है कि सारे हिसाब इसी जन्म में होते हैं तो थोड़ा अच्छा ही बोल लो, क्योंकि आपके भी तकलीफ़ देने वाली बातों का हिसाब भी इसी जन्म में होगा। नो डाउट इन्होंने जो लिखा है, कुछ चीज़ें वो शब्दों का उचित चयन करते, लेकिन देखो सच्चाई अक्सर कड़वी होती है, चाहे इस पक्ष की हो चाहे उस पक्ष की। और किसका तराजू क्या है सबको पता है। ये नहीं कि ऐसे है, ये भी नहीं ऐसे है, ऐसे भी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है। तो आपको समझ में आना चाहिए। और इस प्रकार की घटिया सोच आई डोंट थिंक कि इंटरनेट पे आपको लिखना भी चाहिए। ससुराल से तो कोई नहीं आता कभी। अब जिज्जी ने उसको लाइक कर दिया है। अरे बेवकूफ़, ससुराल से नहीं आती तो सासू माँ कहाँ से आती थी जब तक तुम जैसे कितनी घटिया बात लिखी है। मतलब इनका कहने का ये है कि जब तक तुम जैसे लोगों को ये सोचना रहेगा, ऐसी घटिया बातें लिखते रहोगे, कुछ काम धाम किया करो। तुम लोगों को कोई काम धाम नहीं, फालतू में बेवकूफ़। अरे बेवकूफ़, ससुराल में क्या सिर्फ सास ही थोड़ी होती है, बाकी भी होते हैं। बहुत सही, क्या लिखा है आपने, जिस प्रकार का जवाब दिया था। सिर्फ सास नहीं, बाकी और भी हैं। तुम जैसे लोग बस मायके में ही पड़ी रहती हैं, क्योंकि ससुराल से कोई पूछता ही नहीं। ओह माय गॉड, अब दो पक्षों के लोग लड़ रहे हैं। फिर से उसने संबोधित किया, अरे बेवकूफ़। अरे बेवकूफ़, ससुराल में से जेठानी है जो आना पसंद नहीं करती होगी। तुम्हारा क्या जा रहा है? वो अपनी लाइफ में बिज़ी होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सास ससुर से ज़रूरी होता है कि वो आएँ या ना आएँ। तुम जैसे लोगों को बातें करा लो। अपनी बेटी को ऐसे ही मायके से जो प्यार मिलना होता है वो अपने काम छोड़कर भी आ जाते हैं, और ससुराल में भी जो होते हैं अगर उनको आना होता है तो आ जाते हैं, काम का हवाला नहीं देते। तो इस प्रकार की बातें लगातार दीदी के वीडियो पे तो युद्ध हो रहा है भाई साहब, पूरे तरीके से युद्ध। इतना क्या नहीं, वो क्या क्या खा लेंगे जो इतना गिना रही हो। मायके से आकर बस शोर कर रही हो घर में, इतने दिन से बस यही मचाया हुआ है तुमने। और कुछ लोगों ने चीज़ और पनीर में अंतर क्या होता है वो भी जीजी को कमेंट करके बताया है। तो भाई ये है कहानी। अब देखो आने वाले टाइम में और क्या होता है क्या नहीं होता है। फ़िलहाल दीदी आप इस प्रकार के कमेंट रख के भी आप क्या दर्शाना चाह रही हैं? कोई बात नहीं, रखिए। चाहती तो आप ऐसे कमेंट डिलीट भी कर सकती हैं, पर इसी से व्यक्तित्व की पता चलता है कि उस बच्चे का बाप ज़िंदा तो है ना। अब इसमें किस प्रकार की कितनी गलतियां हैं आप सबने देखी हैं। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो नए हैं, कल रात वाला या कल परसों में जो मैंने वीडियो डाला है वो आप देख सकते हैं, जिसमें पुराना वीडियो है। आप वहाँ पर पता कर सकते हैं, सुन सकते हैं। फिर आपको होप करती हूँ कि समझ में आ जाए। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।